हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। तो आइए देखते, मज़ा आएगा। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इफ़ देयर इज नो सिंक और सोर्स इन अ ट्यूब ऑफ फ्लो, व्हेन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द पाइप इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिटिंग पर यूनिट टाइम। यानी कि एक पाइप है, यानी कि ट्यूब ऑफ फ्लो है, उसमें जो फ्लूइड है वो मतलब यानी कि जो फ्लूइड है वो इंटर कर रहा है जितना पर यूनिट टाइम में, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिटिंग, यानी कि वो बराबर होगा पानी उतना निकलेगा। और शर्त ये है कि उसमें कोई होल नहीं रहना चाहिए और कोई किसी भी प्रकार का वैसा चीज़ नहीं रहना चाहिए जिससे वो बराबरी मतलब एकदम ठीक ठाक रहे। यानी कि पानी जितना से आ रहा है उतना से निकलेगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर 5 लीटर पानी आ रहा है तो 1 सेकंड में उसमें 5 लीटर पानी निकलना चाहिए। शर्त ये भी है ना कि उसमें कोई मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें कोई सिंक नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो उतना पानी जितना जाएगा उतना ही आएगा। जैसे ये इमेजिन कर लीजिए, क्या देख ही लीजिए, ये पाइप है, इसका इसका जो वेलोसिटी में यानी कि वॉल्यूम है V1 है और एरिया A1, इसका VT और इसका A2। तो जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो बराबर है वॉल्यूम सेकंड के, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम हम उनको लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो फिर x1, फिर A1 x1 A2 x2, फिर हम जो वेलोसिटी है यानी कि जो ये है लेंथ है उसको वेलोसिटी के टर्म में करने के लिए हम v इंटू टी, तो v टी से टी कट गया तो बरा A2 V1 इक्वल टू A2 V2 इसके बराबर आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो A1 अपॉन A2 है उसका रेशियो है V1 अपॉन A2। तो जो A है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन वॉल्यूम के। यानी ऑब्वियस सी बात है, आप जितना एरिया बढ़ाओगे मतलब कि जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा वॉल्यूम। और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करने पर क्या मिलता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर से आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो इससे ये हो गया और ये इतना है हाफ रो वी स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो एम जी एच हो गया, एम वी जी एच। एम वी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि डेंसिटी होता है, तो इसके जगह पे रो हो गया तो इसका रो जी एच। और प्रेशर एनर्जी का आ गया, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो इसका पी आ गया। इसको हम किस लिए पढ़ रहे हैं अभी पता चलेगा, इसको हम बर्नौली थ्योरम में यूज़ होगा इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। तो बर्नौली थ्योरम देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम कल देखेंगे इसकी जो भी डेरिवेशन है। फॉर एनी स्ट्रीम लाइन फ्लो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ये बात है कि बस केवल और केवल ओनली स्ट्रीम लाइन फ्लो रहना चाहिए। तो जो सम होगा प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम में, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी यानी कि वही जो आया हम प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इतना है, तो हम इसको कल के वीडियो में प्रूफ करेंगे। आज इतना ही।